Good morning to all. Today is 22nd April, World Earth Day. So, all the best to all of you. Happy birthday. Save Earth, save life. अपने नेचुरल रिसोर्सेज को हमें सेव करना है और आज हम लोग देख रहे हैं इतना संकट छाया हुआ है, तो अगर हम अपने अर्थ का ध्यान रखेंगे तो अर्थ हमारा ध्यान रखेगी। आइए, टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्लास 8, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और हम थे एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर 15। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी, तो क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूं और आप देखें। आई हैव टोटल 300 कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन 1, 2, 3। हमारे पास 300 कॉइन्स हैं और उनके डिनोमिनेशन है ₹1, ₹2 and ₹5। Now these number of 2 rupees coins, number of 2 rupee coins is equal to 3 times number of ₹5 coins. The total number of coin is 160. Total coins is equal to 160 and total money is 300। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, वापस समझते हैं, और बहुत इजी क्वेश्चन है। हमारे पास 3 तरह के सिक्के हैं, 1 रुपीज, 2 रुपीज, 5 रुपीज, और उसमें 2 रुपए के कॉइन्स जो है वो 5 रुपीज के कॉइन्स के 3 टाइम्स है। टोटल कॉइन्स 160। चलिए इक्वेशन बनाते हैं। पहले सबसे पहले देखते हैं हमारे पास 5 रुपी कॉइन्स कितने हैं। तो हमने कहा लेट नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स बी x। हमने ऐसा मान लिया ₹5 कॉइन्स जो हैं वो x है। अब जो 2 रुपीज के सिक्के हैं वो कितने हैं? 5 रुपीज के सिक्के का 3 टाइम्स। तो नंबर ऑफ देखिए, नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज इक्वल टू 3x, यानी जितने 5 रुपी के कॉइन थे उसका 3 टाइम्स ऑफ ₹5 कॉइन्स। अब देखो नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स, 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? सारे सिक्के मिला के टोटल कितने थे? 160। तो जब ये x 5 के हो गए, 3x 2 के हो गए, तो ये कितने हो गए? 160 में से 3x भी माइनस कर देंगे, x भी माइनस कर देंगे, यानी 160 माइनस 4x। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? सबको मिल गया? अब इसके आगे चलते हैं। हमारे पास टोटल मनी कितना है? हमारे पास टोटल मनी दिया है 300 रुपीज। तो हम इसको कैसे लिखेंगे इक्वेशन को? देखो टोटल मनी कितना है? 300। तो हम 5 रुपीज को x से कॉइन करेंगे। मान लीजिए मैं कहता हूं मेरे पास 10 सिक्के हैं 5 के, तो कितना हो गया? 5 × 10 50 हुआ। तो हम क्या करेंगे? 5 रुपीज के कॉइन्स हैं x, तो हम लिखेंगे 5 × x प्लस 2 × 3x प्लस 1 × 160 माइनस 4x इज इक्वल टू ₹300। ये सब मिला के कितने पैसे तैयार होते हैं? 300 रुपीज। अब हम इसे ठीक से मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे। 5x 2 3 6x प्लस 160 माइनस 4x इज इक्वल टू ₹300। अब 5 और 6 11 में से 4x कट गया। 5 और 6 11 में 4 कटा, कितना बचा? 7x प्लस 160 इक्वल टू ₹300। तो 7x कितना हो गया? 300 माइनस 160 यानी 140। तो फिर x कितना बचा? x इज इक्वल टू 140 अपॉन 7 यानी 20। एक बार x आ गया हमारे पास, एक बार x आ गया तो अब हमारे पास सारे आंसर आ गए।
कैसे, अब देखिए x कितना है 20 है, तो नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन कितना हो गया, नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन कितना हो गया बताइए, कितने थे x यानी 20 कॉइन्स। नंबर ऑफ रुपी 5 था, वो नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स कितने हो गए बताइए 3x, मतलब 3 इंटू 20 यानी 60x, 60 कॉइन्स। नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स कितना हो गया बताइए, नंबर ऑफ रुपी 1 कॉइन्स ये था कितना था बेटा 160 माइनस 4x, तो 160 माइनस 4x मतलब 160 माइनस 4 इंटू 20 यानी 160 माइनस 80 यानी 80 कॉइन्स। टोटल करके देखिए 80 कॉइन्स 60 140 प्लस 20 160 कॉइन्स हो गए और रुपए भी हो गए 300। नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा आपने, नोट कर लिया। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 16। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन ऐसे कॉम्पिटिशन, एक ऑर्गेनाइजर है ऐसे कॉम्पिटिशन का और उसने ऐसे कॉम्पिटिशन किया और उसने डिसाइड किया कि जो विनर है, विनर को वो रुपीज देगा 100 और जो लूजर है यानी जो लूज कर गया है, जो नहीं विनर है, वो उसको देगा ₹25। ये किसको, लूजर को। जो जीत गया उसे 100, जिसने लूज कर दिया उसको 25 रुपीज। अब ये कह रहा है एंड पार्टिसिपेंट हु डिड नॉट गेट 25, टोटल मनी डिस्ट्रीब्यूट किया 3000, टोटल मनी 3000 रुपीज और टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं 63। अब वो जानना चाहता है कि भाई कितना पैसा, कितने लूजर थे और कितने विनर थे। चलिए हम क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहले लेट नंबर ऑफ विनर्स बी x। हमने मान लिया कि जो जीतने वाले हैं लोग वो x नंबर है। जैसे ही x नंबर विनर होगा तो लूजर कितने हो जाएंगे, क्योंकि टोटल कितने हैं 63, तो नंबर ऑफ लूजर कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ लूजर्स इक्वल टू 63 माइनस x। ये विनर है और 63 माइनस, मान लीजिए आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं और 10 बच्चों में 5 बच्चे जीत जाते हैं कोई कंपटीशन, तो 5 ही हारे माने गए ना, तो 10 माइनस 5 हुआ, या 2 बच्चे जीत गए तो 10 माइनस 8 हुआ। अब देखते हैं ये लूजर्स हैं विनर्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था, उसे कहा था 3000 रुपीज टोटल किया उसने, टोटल पार्टिसिपेंट 63, विनर को 100 रुपीज देना था, यानी कि 100 इंटू एक्स, हर विनर को 100 रुपए दिए, तो टोटल मनी हो गया 100x प्लस, और हर लूजर को 25, तो 25 कितने लोगों को मिला उसको 63 माइनस x, और इन दोनों को मिला के टोटल कितना बना 3000। ऐसा ही है ना इक्वेशन बनी, समझ आया? वापस रिकॉल करें, वापस बताऊं या समझ आया आप लोगों को? क्या मैं इसको वापस रिपीट करूं?
Vaibhav Meena, very nice. Okay, I am repeating it again. See, ऑर्गेनाइजेशन ने एक एग्जाम कराया, उसमें कहा 3000 रुपीज उसने बांटे, टोटल 63 पार्टिसिपेंट्स थे, जीतने वाले को 100 रुपए और हारने वाले को 25 रुपए। तो मैंने कहा चलो जितने लोग जीते वो एक्स हो गए, तो हारने वाले कितने हो गए 63 माइनस एक्स। अब 100 रुपए एक्स को बटा, 25 रुपए 63 माइनस एक्स को बटा, और दोनों पैसे मिला के 3000 रुपीज इकट्ठा हुआ। अब देखते हैं 100x प्लस 25 इंटू 63 माइनस 25 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3000। आगे आएंगे 100x माइनस 25x इज इक्वल टू 3000। मैंने x को इधर रख लिया, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 25 3 जा 75, 5 आता है 7, and 25 6 are 150 और 7 157। इसके बाद 100 में 25 बटा 75x, यहां 0 में 5, अब इसको माइनस कर लीजिए अच्छे से, 3000 माइनस 1575, 10 में 5 कटा 5, 9 में 7 कटा 2, 9 में 5 कटा 4, 2 में 1 कटा 1, 1425। तो x कितना आया 1425 डिवाइड बाय 75। अब भाई हमें तो 5 का टेबल आता है, चलो 5 ये 25 कर दें, 25 3 जा, अब 25 यहाँ कितना जाएगा 5 जा 125। जब 142 से 125 कट गया कितना बचा, 12 में 5 कटे 7, यहां काटिए, 12 में 5 के 7, 3 में 2 कटा 1, तो हमारे पास कट गया 71 75। कंफ्यूज हो क्या, वापस करेंगे, वापस करें, वापस करेंगे एक बार, x इज इक्वल टू 1425 डिवाइड बाई 75। 75 से डिवाइड करिए बेटा, 75 19, x इज इक्वल टू 19। तो विनर कितने हो गए, विनर हो गए 19 और लूजर हो गए 63 माइनस 19। 13 में 9 कटा 4 और 6 में 2 कटा 4, 44। नोट कर लीजिए, नोट कर लिया होगा आपने, मिटा दूं, नोटेड, बताएं नोट कर लिया। रूप किशोर आप अपने टिकटॉक आईडी शेयर कर लीजिए बेटा, यहाँ पे क्लास चल रही है, वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी नाइस शिव कुमार, बहुत बढ़िया बेटा। रूप किशोर, नेहा, संगीता, वेरी गुड बच्चे। प्रदीप सक्सेना इज ऑल्सो वेरी गुड, ही इज सेंडिंग कार्टून। चलिए अब हम क्वेश्चन करेंगे जिसमें इक्वेशन के दोनों तरफ वेरिएबल हों, यानी पहले क्या था, इक्वेशन में एक ही वेरिएबल दे रखा था, वो भी एक साइड होते थे, अब हम दोनों साइड के करेंगे और ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे एक्सरसाइज 2.3 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। 3x
इज इक्वल टू 2x प्लस 18। अब देखिए क्या होता है, मैंने जैसे रूल पहला बताया था, सारे वेरिएबल एक साइड ले आइए। तो 3x और 2x को उधर से लाए तो -2x इज इक्वल टू 18। 3x में 2x गया, कितना बचा x, x इज इक्वल टू 18। आंसर बहुत इजी है। प्रतिभा वेरी गुड। -5t -3 इज इक्वल टू 3t -5। इस क्वेश्चन को देखेंगे, यहां पे 3t है, यहां पे t है, हम दोनों वेरिएबल को उठा के लेफ्ट साइड ले आएंगे। तो 5t -3t, ये माइनस इसलिए है क्योंकि ये प्लस से इधर आया, ट्रांसपोज हुआ है। जब भी ट्रांसपोज होगा साइन चेंज हो जाएगा। इक्वल टू, यहां तो -5, ये ऐसे का ऐसे ही है, और आने वाला पीछे लगाइए हमेशा। -3 है तो उधर जाके +3। अब इसके आगे देखिए, 5t -3t मतलब 2t। ये कितना हुआ, -5 + 3 -2। तो t कितना हो गया, -2 और 2 यानी -1। क्वेश्चन नंबर 2 डन। नोट करिए। वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान देंगे बेटा। 5x + 9 इज इक्वल टू 5 + 3x। अब देखो बेटा, ये है थर्ड क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। देखो 5x और 3x वेरिएबल एक तरफ लाओ, 5x - 3x, ये यहां से ट्रांसपोज हुआ तो माइनस का हो गया। यहां पहले क्या था, 5। पहले हमेशा वही लिखो जो होता है, और फिर वो लिखो जो आया है। आया वाला क्या हो गया, -9। तो 5 में से 3 कटा 2x, और 5 में से 9 कटा -4। तो x इज इक्वल टू -4/2 यानी -2। नोट करिए। कृष्णदेव वेरी गुड, बहुत सही टाइम पे आपने सॉल्व किया। वेरी गुड, बच्चे बहुत तेज सॉल्व कर रहे हैं। आई रियली लाइक इट। इसका मतलब बच्चों को समझ आ रहा है। चलिए प्रतिभा वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4। 4z + 3 इज इक्वल टू 6 + 2z। चलिए फटाफट सॉल्व करेंगे। सारे वेरिएबल एक तरफ लाइए। 4z और 2z इधर आ गया तो क्या हुआ, -2z इज इक्वल टू, ये क्या है 6, ये गया तो -3। 4 में से 2 कटा 2z, 6 में से 3 कटा 3, तो z कितना हो गया 3/2। आंसर कुछ है ही नहीं। बच्चे बहुत अच्छा सॉल्व कर रहे हैं। प्रीति वाला वेरी गुड। टीसी सिंगल वेरी गुड। ऋषभ, श्रुति वेरी गुड। नंदिनी वेरी गुड। मिथिलेश वेरी गुड। मिथिलेश is really good. She is doing very fast. Come to question number 7. Now 7th question is something different. आपके लिए होमवर्क में छोड़ दिया है मैंने पार्ट 5 और 6। आइए 7th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 says x is equal to 4
अपॉन 5 x माइनस 10 x प्लस 10। चलिए अब क्वेश्चन देखिए, हमारे पास वेरिएबल यहां है, तो सब ये ब्रैकेट के अंदर है, सबसे ब्रैकेट ही खोल दो। x इज इक्वल टू 4 अपॉन 5x प्लस 4 अपॉन 5 इंटू 10। अब क्या हुआ, x इधर जाइए, x माइनस 4 बाई 5x इज इक्वल टू 5 1 जा 5 2 जा और 4 2 जा 8। अगर ऐसे नहीं समझ आता तो सीधे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 10 जा 40 अपॉन 5, ये कितना होगा 8। अब इस साइड देखिए, इसके नीचे क्या है 1, एलसीएम लीजिए 5, क्या आएगा 5x माइनस 4x इक्वल टू 8। अब क्या करें, 5 माइनस 4x x अपॉन 5 इज इक्वल टू 8। अब 5 को उधर भेज दीजिए, x इक्वल टू इधर डिवाइड है, उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई 40। आंसर नोट कर लीजिए। वेरी गुड रानी, राजेंद्र रावत, मिथिलेश वेरी गुड। मिथिलेश मिश्रा बहुत फास्ट काम कर रहे हैं, वेरी गुड, कीप इट अप। संगीता शर्मा वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, 2x अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7x अपॉन 15 प्लस 3। देखो बेटा, हमारे पास वेरिएबल कहाँ कहाँ है, ये वेरिएबल, इन सबको लाइए लेफ्ट में और बाकी सबको ले जाइए राइट में। राइट में क्या बचा 3 और 1 जाके क्या पहुंचे -1 हो गए, और इधर 2x अपॉन 3 माइनस 7x अपॉन 15। अब क्या करें, अब इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम 3 और 15 का कितना आएगा 15। देखिए 3 15, 3 1 जा 3 5 जा, तो एलसीएम क्या आया 15 आ गया। अब यहाँ 15 एलसीएम आ गया, तो फिर 3 से डिवाइड किया 15 को, 5 5 2 जा 10x। 15 से 15 डिवाइड किया 1 1 इंटू 7 7x। यहाँ क्या हुआ, 3 में से 1 गया 2, 10 से 7 का 3x अपॉन 15 इज इक्वल टू 2। तो x कितना हो गया 2 इंटू 15 अपॉन 3, 2 15 2 जा 30 अपॉन 3, यानी x इज इक्वल टू 10। शबनम भारद्वाज वेरी गुड। राजेंद्र रावत, संतोष रानी वेरी गुड बेटा। योगेंद्र सिंह बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, काम कर रहे हैं। चलिए प्रतिभा भी बहुत अच्छा काम कर रही है। प्रांजल वेरी गुड। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो थोड़ा डिफरेंट है और बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 9 नोट कर लिया आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा, 2y प्लस 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस y। चलिए सब पहले वेरिएबल लोकेट करिए, ये रहे वेरिएबल, सबको इधर ले आइए उठा के 2y, और ये माइनस है इधर आके प्लस y। उधर क्या है 26 अपॉन
अपॉन 3, इधर गया प्लस का उधर -5/3। इनका एलसीएम कितना है? 3 का 3 ही एलसीएम है। और ऊपर क्या हो गया? 26 - 5, यानी 26 में 5 किया कितना है बेटा? 21/3। अब इधर देखो 2 + 1 कितना हुआ? 3y। अब क्या हुआ जी? 21/3 कितना होता है? 3 1 जा 3 7 जा, तो ये हो गया 7। 3y = 7, y = 7/3। आंसर आ गया, नोट कर लीजिए। वेरी गुड। अच्छा, एसके यादव सर, नाइस। हाँ, नियरली 1000 स्टूडेंट्स आर वॉचिंग दिस। मिथिलेश वेरी गुड। संगीता माइनस साइन नहीं आएगा? नहीं है, ठीक है। उर्मिला वेरी गुड। रीमा कुमार इज वेरी गुड। ओके, नोट कर लिया सबने। अब आगे चले। होपफुली ऑफ यू मस्ट बी एंजॉयिंग इट। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ही एंजॉयमेंट के लिए है। And we are coming to last question of exercise, which is question number 10, and it says 3m = 5m - 8/5। चलिए अब इसको देखें। मैंने जैसा कहा वेरिएबल एक तरफ ले आइए, उठाइए 3m - 5m - 8/5। इसका तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि माइनस ही है, माइनस ही रहेगा। यहाँ हो गया -2m = -8/5। 2 क्या है? मल्टीप्लाई है, यहाँ पे 1 जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड। तो m = ध्यान से देखिए -8/5, और ये 2 मल्टीप्लाई है तो नीचे आ जाएगा -2। अब देखिए -2 और 8 कट गए, कितने जा? 4 जा। और माइनस माइनस मैंने कहा था ना, डिवाइड में माइनस माइनस या मल्टीप्लाई में दोस्त हो जाते हैं, तो वो एक दूसरे का इफेक्ट खत्म कर देते हैं। तो आंसर आया 4/5। बहुत सारे बच्चों ने आंसर निकाला है, बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चे बहुत रिस्पॉन्स दे रहे हैं। नहीं, चेक नहीं करना है, चेक कर सकते हैं। अब किसी भी क्वेश्चन को चेक करना है तो कैसे चेक करें? ठीक है, कोई बात नहीं, किसी को चेक करना है। अब इसका चेक करना बताते हैं। हमारा आंसर आ गया, इसको इक्वेशन में पुट करिए। तो सबसे पहले LHS लिखिए। LHS = 3m = 3 × 4/5, यानी 12/5। अब RHS लिखिए। RHS 5m - 8/5। m की जगह क्या लेंगे? 4/5। तो 5 × 4/5 - 8/5। 5 4 जा 20/5 - 8/5। 20 में 8 कटा 12/5। और लास्ट में लिख देंगे LHS = RHS। किसी भी क्वेश्चन के आंसर को चेक किया जा सकता है। चलिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। हम क्वेश्चन भी करेंगे और चेक भी करेंगे। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। इसको नोट कर लिया आपने? नीचे नोट करते रहिए, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं कुछ बच्चों के लिए, जो बच्चे क्वेश्चन करना चाहें। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये। 5x + 7/2 = 3/2x
-14। चेक करिए इसे पहले निकालिए, सॉल्व करिए, चेक इट ऑल्सो। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले वेरिएबल्स को एक तरफ लाइए। 5x माइनस 3/2x इज इक्वल टू -14 वही था, ये पहुंच गए -7/2। चलिए इनका एलसीएम लिया हमने, एलसीएम आया 2 से डिवाइड किया, -28 -7। यहां पे देखेंगे इसका भी 1 लिया, इसका एलसीएम कितना आया, इधर का भी एलसीएम 2, इधर का एलसीएम 2 आया, तो 5 2 जा 10x -3x, यहां कितना हो गया 7x/2, और यहां कितना हो गया -35/2, तो x कितना हो गया -35/2 इंटू नीचे वाला 2 ऊपर चला गया, क्योंकि मल्टीप्लाई है वो डिवाइड है, वो मल्टीप्लाई हो गया, और जो मल्टीप्लाई है वो नीचे डिवाइड हो गया। अब 35 2 जा 70, और नीचे क्या बचा है 2 × 7 काट दें, 7 10 जा, और 2 5 जा, कितना आया -5। अब इसको चेक करेंगे, चेक कैसे करेंगे, सबसे पहले LHS लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है 5x + 7/2, x की वैल्यू कितनी है -5, पुट कीजिए यहाँ 5 × -5 + 7/2, 5 5 जा -25 + 7/2, इसके नीचे 1 है, तो एलसीएम क्या आया 2, 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, मीन्स -50 + 7 यानी -43/2। RHS को देखिए, RHS क्या है आपका 3/2x - 14, ठीक है, x की वैल्यू रखिए 3/2 इंटू -5 -14/1, कितना होगा 3 5 -15/2 -14/1, एलसीएम कितना आएगा 2, एलसीएम आ गया, यहां -15 और यहां -28, दोनों माइनस क्या है आपस प्लस भी होंगे, आंसर आ गया -43/2। हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। प्रूव्ड हो गया। एक्स्ट्रा क्वेश्चन और करना चाहेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन और करना चाहेंगे ऋतिक, आप लोग और एक्स्ट्रा करना चाहिए, अजीत किसको वोट करा रहे हैं बेटा, चलिए आइए अब इन्हीं क्वेश्चंस को हम देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम में कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए वर्ड प्रॉब्लम में एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1, विशेष कुमार त्यागी,
बेटा अपना क्वेश्चन चेक करिए। अच्छा बच्चे एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना चाहते हैं, चलिए एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर दीजिए। x माइनस 5/2 इंटू 8 इज इक्वल टू 3x। सॉल्व करें। सॉल्व करिए। चलिए सॉल्व करते हैं। 8 इंटू एक्स 8x माइनस 8 इंटू 5/2 इज इक्वल टू 3x। अब सारे वेरिएबल इस तरफ, सारे कांस्टेंट दूसरी तरफ। 8 5 40/2 उधर चला गया, और ये कितने हो गया 20, और यहाँ क्या आया 8x माइनस 3x, यानी 5x इज इक्वल टू 20। तो x कितना आया 20/5 इज इक्वल टू 4। अब चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, क्या है मेरे पास 8x माइनस 5/2, मतलब हो गया 8 मल्टीप्लाई बाय x की जगह 4 रखा 5/2। चलिए 8 है, इसका एलसीएम कितना आया 2 2 4 जा 8 माइनस 5, मतलब 8 इंटू 8 माइनस 5 3/2 24/2 यानी 12। 24 को 2 से डिवाइड करेंगे 12 आएगा, 2 से यहाँ भी काट दे तो 3 जा 12 आ जाता। अब राइट हैंड साइड को देखो, राइट हैंड साइड में 3x मतलब 3 इंटू 4 यानी 12। LHS इज इक्वल टू RHS। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन करेंगे। चलिए इजी सा क्वेश्चन करेंगे। Five minutes more, nearly 1,000 people are watching it. किसका क्वेश्चन था ये? सुशीला एक्चुअली देखो 40/2 मींस 40 को 2 से डिवाइड किया तो 20 आंसर है। व्हाट्स रॉन्ग? यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज की है 8x, और दोनों में मल्टीप्लाई होगा। बच्चे एक को करते दूसरे को देते हैं, इसलिए गलत आंसर आता है। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, इससे आगे नहीं जाएंगे, प्रॉमिस है। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 का। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। 5x/3 माइनस 4 इज इक्वल टू 2x/5, और इसको चेक भी करिए। नोट करिए इसको, सॉल्व भी चेक भी करिए। इसको सॉल्व भी करना है और चेक भी करना है। ये
एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये एक्स्ट्रा है, बुक का नहीं है। कैमरा नेट की वजह से डिस्टर्ब हो जा रहा है, ध्यान से देखेंगे आप। आ गया है, इस कैमरा इज ओके, प्लीज चेक। आ गया कैमरा, ठीक बेटा। अब देखिए, नोट कर लिया क्वेश्चन आपने। वेरिएबल्स को एक तरफ ले जाओ, 5x अपॉन 3 माइनस 2x अपॉन 5 इज इक्वल टू कॉस को उधर 4। अब क्या करेंगे, 5 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। 5 और 3 का एलसीएम कितना आया, 15। तो 5 5 जा 25x और 3 जा 6x इज इक्वल टू 4। अब 25x में 6 सेट कटा, कितना बचा बताइए। 25 में 6 कटा कितना बचा, वेरी नाइस, 19x अपॉन 15 इज इक्वल टू 4। x कितना आया, 15 इंटू 4 अपॉन 90। 15 4 जा 60 अपॉन 90। दिस इज योर आंसर। एक छोटा सा क्वेश्चन और करेंगे। वेरी गुड। ना एक बार रिकैपिटुलेट करेंगे। हमने पढ़ा कि अगर दोनों साइड वेरिएबल हो तो क्या करना है, सारे वेरिएबल्स को एक साइड लाना है और इसके बाद सारे कांस्टेंट को एक साथ ले जाना है और इसके बाद दोनों को सॉल्व करना है। और अब आज का होमवर्क, रिपीट ऑल क्वेश्चंस ऑफ exercise 2.3 and 4 questions of first four questions of exercise 2.4। पहले 4 क्वेश्चन 2.4 के बहुत इजी हैं, सभी बच्चे ट्राई करके आएंगे। हम फिर से करेंगे 2.4, लेकिन 2.4 तक एक्सरसाइज करके आएंगे। सो ऑल द बेस्ट, गुड डे। हाँ, ये वीडियो बेटा जहाँ KVS RO में आप लॉगिन करते हैं वो वीडियो बाद में भी मिल जाता है वहीं पे, तो वीडियो सेंड करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी साइट पे, इसी फेसबुक के पेज पे KVS RO वाले में KVS RO दिल्ली लाइव जूनियर, इसमें ये सारे वीडियोस रहते हैं, स्टोर्ड रहते हैं, आप आगे भी वॉच कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।